हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा ए गुड डे टू बी ए डॉग। ये एक न्यू फैंटेसी सुपर नेचुरल रोमांस कॉमेडी ड्रामा है एंड ड्रामा का स्टार है चाई यून वू एज जिन शी योन एंड पार्क जो यंग एज हैन हाइना एंड ली ह्यून वू एज लीबो जियोम। अब चलते हैं ड्रामे की स्टोरी की तरफ। ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाता है हाइना और उसकी बड़ी बहन यूना और एक डॉग एक सोफे पर बैठा हुआ होते हैं और हाइना अपनी बहन से कहती है क्या मैं सच में कभी किसी को किस नहीं कर सकती। तो उसकी बहन यूना कहती है हाँ। तो हाइना बहुत सैड होती है क्योंकि उनकी फैमिली पर एक कर्ज है जो जेनरेशन से चले आ रहे हैं। अगर उनकी फैमिली में से कोई किसी को किस करेगा तो रात के 12 बजे डॉग बन जाएगा, वो भी 6 घंटे के लिए। और फिर आगे सीन शिफ्ट होता है ईयर 2023 में। अब हाइना बड़ी हो चुकी है और एक हाई स्कूल में कोरियन लैंग्वेज टीचर है। और फिर दिखाता है बोजियम को, एक हैंडसम कोरियन हिस्ट्री टीचर। और फिर एंट्री होता है इस ड्रामे का मेल लीड सियोन का। वो एक हैंडसम मैथ्स टीचर होता है और स्कूल में बहुत पॉपुलर होता है। और हाइना और सियोन का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं होता है, जस्ट कलीग होता है। हाइना सियोन को लाइक नहीं करती है क्योंकि उसे लगती है सियोन उसे हेट करता है। और फिर आगे दिखाता है हाइना और उसकी फ्रेंड स्कूल कैफेटेरिया में लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर बोजियम आ जाता है और कहता है आज हम सब बाहर ड्रिंक करने के लिए जाएंगे। तो हाइना बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो बोजियम को पसंद करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम्हें वो पसंद है। तो हाइना कहती है हाँ, वो मेरा क्रश है। और फिर आगे दिखाता है स्कूल खत्म होने के बाद बोजियम और सियोन बाहर जाने के लिए बाकी लोगों के लिए वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हाइना और उसकी फ्रेंड पहुँच जाती है। तो हाइना सियोन को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और फिर बोजियम को देखकर सोचता है ये लड़का तो सच में बहुत हैंडसम है। और फिर दिखाता है रास्ते में एक डॉग हाउस मिलता है। तो सब लोग डॉग्स को देखकर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सियोन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है और वो थोड़ा दूर जाके खड़ा होता है। और फिर हाइना बहुत खुश होती है कि बोजियम डॉग से बहुत प्यार करता है। और फिर वो देखती है सियोन के हाथ में चोट लगी है। तो उसके हाथ को टच करके कहती है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। तो सियोन उसके हाथ हटा देता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाना। तो हाइना को गुस्सा आती है उसके रूड बिहेवियर से। और फिर आगे दिखाता है बार में हाइना को एक मैसेज आता है कि उसकी एक्स बॉयफ्रेंड उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ली। तो इसे देखकर हाइना बहुत सैड होती है और वो नॉन स्टॉप ड्रिंक करने लगती है। और फिर ड्रंक होकर वो डिसाइड करती है कि आज वो बोजियम को प्रपोज करेगी। और फिर तभी सियोन को एक कॉल आता है। तो उसे अटेंड करने के लिए वो बाहर जाने वाला होता है। तभी बोजियम उसे कहता है बाहर बहुत ठंड है, तुम मेरा ये जैकेट लेके जाओ। तो सियोन उसका जैकेट लेकर बाहर चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है हाइना नशे में होती है और वो बोजियम को प्रपोज करने के लिए बार से बाहर जाता है। और वो दिखता है बोजियम फोन पे किसी से बात कर रहा है। तो उसके पास जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और फिर उसे किस करती है। तभी वहाँ पर बोजियम आ जाता है और कहता है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो हाइना चौंक जाती है और दिखती है वो बोजियम से नहीं सियोन को किस किया है। तो वो सियोन से सॉरी कहती है और वो बहुत टेंशन में वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाती है क्योंकि 12 बजे से पहले ही उसे घर पहुंचना होगा क्योंकि उसने किस किया है। तो अब 12 बजे वो डॉग बनने वाली है और 12 बजने में सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी था। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी घर जाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो नहीं जा पाती है और रास्ते में ही डॉग बन जाती है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाता है हाइना जब छोटी होती है तब उसके अंकल भी उनके साथ रहते थे। और फिर एक दिन हाइना उसके अंकल के रूम में जाती है और वो देखती है उसके अंकल डॉग बन गया है। तो उसे पता चलती है कि उसकी फैमिली में ये कर्ज है। और फिर आगे दिखाता है यूना का फ्रेंड उताई को यूना और हाइना कहती है ये हमारा अंकल है। तो उताई कहता है क्या सच में ये डॉग तुम्हारा अंकल है। तो यूना कहती है हाँ, हमारे फैमिली में एक कर्ज है जिसके कारण अगर कोई किसी को किस करेगा तो वो डॉग बन जाएगा। तो उताई कहता है अगर तुम भी किसी को किस करोगी तो तुम भी डॉग बन जाओगी। तो यूना कहती है हाँ। तो उतायुक कहता है मैं नहीं मानता। तभी यूना उसे किस करती है और 12 बजने के बाद वो डॉग बन जाती है और उसे देखकर उतायुक शॉक्ड हो जाता है। तब यूना की मॉम उतायुक से कहती है अगर तुम उसे फिर से किस करोगी तो वो इंसान बन जाएगी, नहीं तो वो अंकल की तरह डॉग ही रह जाएगी। तो उतायुक को बहुत डर लगता है डॉग को किस करने में, लेकिन वो यूना की खातिर किस करता है और फिर यूना इंसान बन जाती है। और फिर प्रेजेंट में दिखाता है रास्ते में हाइना को उतायुक और यूना मिल जाता है और यूना उसके शूज देखकर पहचान जाती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। और फिर 6 घंटे बाद मॉर्निंग में हाइना फिर से इंसान बन जाती है। तब उसकी बहन यूना उसे कहती है क्या तुमने अपनी क्रश बोजियम को किस किया था। तो हाइना कहती है नहीं, मैंने उसे समझकर सियोन को किस किया है। तो यूना कहती है जो भी हो तुम जल्दी से स्कूल जाओ, उसे मिलो और
उसे सॉरी कहो और कहती है तुम्हें पता है ना, अगर वो तुम्हें अपने डॉग अवतार में किस नहीं किया तो तुम पर से ये कर्ज कभी नहीं हटेगा, तुम हर रात डॉग बन जाओगी। तब हाइना स्कूल चली जाती है और बोजियम उसके पास आके कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं काल रात के बारे में किसी से नहीं कहूँगा, तुम नशे में थी तो ऐसा होता है। तो हाइना थोड़ा रिलैक्स फील करती है और फिर आगे दिखाता है हाइना सियोन से मिलके काल रात के लिए माफी मांगती है। तो सियोन कहता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे बोजियम समझ के किस किया था और फिर तुमने कोई ये बड़ा क्राइम नहीं किया है। तो हाइना उसे थैंक्स कहती है। तो सियोन वहाँ से जाने वाला होता है, तभी हाइना उसे कहती है बाय एनी चांस तुम डॉग्स को पसंद करते हो। तो सियोन गुस्से में कहता है ये तुम अचानक क्यों पूछ रही हो। तो हाइना कहती है वो इसलिए क्योंकि मुझे डॉग्स पसंद है, तो मुझे लगा शायद तुम्हें भी डॉग्स पसंद हो। और कहती है इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। तो सियोन कहता है मैं कब गुस्सा हुआ। तो हाइना कहती है अभी तुम हो रही हो। तो सियोन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और कहता है नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये कहकर जाने वाला होता है, तभी हाइना फिर से उसे रोकती है और कहती है एज एन एपोलॉजी मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट दूंगी। तो सियोन कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हाइना कहती है नहीं तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी सियोन उसे मना कर देता है। और फिर आगे दिखाता है हाइना की अंकल जो डॉग बन चुका है वो बहुत बीमार होता है। तो घर पर सब लोग सैड होता है। तब यूना हाइना से कहती है तुम भी जितना जल्दी हो सके अपना ये कर्ज बेअसर करो और कहती है तुम उसके साथ डेट फिक्स करो और उसे किस करो, इसमें हम तुम्हें हेल्प करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे भी हाइना बहुत ट्राई करती है सियोन को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए ताकि उसे डॉग के अवतार में किस कर सके, लेकिन सियोन को मना नहीं पाती है। लेकिन लास्ट में सियोन मान जाता है। तब हाइना बहुत खुश होती है और वो अपने बहन को इन्फॉर्म कर देती है। और फिर आगे दिखाता है हाइना और सियोन एक बार में होते हैं। तो हाइना उसे ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन सियोन मना कर देता है। तो हाइना चुपके से उसके ड्रिंक में अल्कोहल मिक्स कर देती है और सियोन वो ड्रिंक पी लेता है। और फिर सियोन ड्रंक होकर हाइना से कहता है तुमने मुझे इसलिए बुलाया ना क्योंकि मैं बोजियम के क्लोज हूँ, तुम मुझे मिडिलमैन बनाना चाहती हो। तो हाइना कहती है हाँ। और फिर सियोन से पूछती है तुम मुझे हेट क्यों करती हो। तो सियोन कहता है मैं तुम्हें हेट क्यों करूंगा। तो हाइना कहती है वही तो, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती हो। मुझे याद है तुम जब भी मेरे साथ होते हो तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, तुम क्यों मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो। तो सियोन कहता है हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, इसका रीजन कुछ और है। तो हाइना कहती है क्या रीजन है। और वो तभी देखती है 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तो सियोन से कहती है मैं बस अभी आई। और फिर वो बाहर आके सियोन को कॉल करके बाहर आने के लिए कहती है। फिर 12 बजते ही हाइना डॉग बन जाती है और इधर सियोन बाहर आके हाइना को ढूंढती है और हाइना चुपके से उसे देखती है और इमेजिन करती है कि सियोन उसे डॉग के अवतार में किस करता है और वो इंसान बन जाती है। लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। जब हाइना डॉग के अवतार में उसके पास जाने लगती है तब सियोन ऐसे डर जाता है मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तो हाइना चौंक जाती है और सोचती है इसे क्या हुआ, मेरे जैसे क्यूट डॉग को देखकर भी ये इतना क्यों डर रहा है। तभी वहाँ पर बोजियम आ जाता है और डॉग को देखकर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है इतना क्यूट डॉग है। तो हाइना बहुत खुश हो जाती है और इतने में ही यूना और उताइक उसे लेने के लिए आ जाता है और फिर उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हाइना यूना और उतायुक से कहती है नेक्स्ट टाइम मैं श्योर सक्सेस होंगी। और कहती है सियोन थोड़ा अजीब है, वो एक छोटी सी डॉग को देखकर इतना डर गया था। तो उतायुक कहता है शायद उसे डॉग्स के साथ कोई सैड मेमोरी होगा। तो हाइना टेंशन में आ जाती है कि अब उसे कैसे किस करेगी। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है सियोन टेंशन में होता है कि शायद कल रात हाइना ने उसे देख लिया होगा कि वो डॉग्स को देखकर कितना डरता है। और फिर आगे दिखाता है हाइना को पता लगती है कि सियोन डॉग से बहुत डरता है और उसे ये भी पता चल जाती है कि वो जब भी सियोन के साथ बाहर होती है वो सडनली क्यों उसे छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर डॉग्स आ जाता है और वो डॉग को देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और ये सब जान के हाइना और भी परेशान होती है कि अब तो और भी मुश्किल होगी उसे किस करना। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स स्मोकिंग कर रहे थे तो हाइना उन्हें वार्निंग देता है कि दोबारा ऐसा ना करे, लेकिन वो स्टूडेंट्स उल्टा हाइना को हैरेस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सेयोन आ जाता है और उन स्टूडेंट्स को मारने लगता है और उनके नाम पूछता है। तो सेयुल नाम का एक लड़का उन लड़कों के नाम बता देता है। फिर हाइना सियोन को थैंक्स कहता है और फिर आगे दिखाता है रात के टाइम सोइल खाने के लिए बाहर एक ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है और वहाँ पर वही स्मोकिंग करने वाले
बॉयज होते हैं, तो वो लोग उसे अटैक करता है। तो चोयल उस स्टोर के लेडी को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। उसके बाद दिखाता है पुलिस स्टेशन से हाइना को कॉल आता है चोयल को लेकर। तो हाइना जल्दी से पुलिस स्टेशन चली जाती है और फिर चोयल को पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर ले आती है और चोयल से कहती है तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों कॉल नहीं किया। तो वो कहता है मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं, मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तो हाइना कहती है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर वो तभी देखती है 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी है। तो वो घबरा जाती है और कहती है तुम अकेले घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे घर जाना है। और वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है, तभी उसके हाथ से मोबाइल गटर में गिर जाता है। तो चोयल कहता है मैं उसे उठाकर देता हूँ। तो हाइना कहती है नहीं, मुझे ये फोन नहीं चाहिए, मैं नया फोन खरीदूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो चोयल जल्दी से फोन कटर से निकलता है और हाइना के पास पहुंच जाता है। तो हाइना उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है तुम अभी तक घर नहीं गई। तो चोयल कहता है ये आपका फोन। और तभी हाइना उसके सामने डॉग बन जाती है और ये देखकर चोयल शॉक्ड हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तो हाइना चोयल के होश आने तक रुकती है और फिर उसके होश आने पर वहाँ से चली जाती है। और चोयल होश आते ही सोचता है मिस हाइना एक डॉग है। और फिर वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे गोद में उठा लेता है और कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप एक डॉग हो। और कहता है कैसे एक इंसान डॉग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है, मुझे पता है आप ही मिस हाइना हो, लेकिन मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो उसे अपने साथ घर ले जाता है और फिर वो हाइना को खाने के लिए देता है और उसे अपने रूम में अपने बेड पर सोने के लिए देता है और वो नीचे सो जाता है। और हाइना चोयल का सोने का वेट करती है क्योंकि वो सोते ही वो वहाँ से भाग जाएगी। और फिर आगे दिखाता है चोयल सो जाने पर हाइना उस रूम से निकलने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं कर पाती है। तो हाइना वहीं पर सो जाती है और फिर सुबह होने पर हाइना उठ जाती है और जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। और दूसरी तरफ दिखाता है चोयल के अंकल भी उठ जाता है और चोयल के रूम के डोर ओपन करता है। और फिर हम देखते हैं चोयल के अंकल कोई और नहीं बल्कि सियोन होता है। और सियोन हाइना को चोयल के रूम में देखकर शॉक्ड हो जाता है और हाइना भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और इस ड्रामे के पार्ट 1 पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।